वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं एक बहुत ही दुखद घटना पर, जिसने सभी को चौंका दिया और सभी को दुखी कर दिया। और वो घटना है, आप सभी को पता होगा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। और पब्लिक ये समझ नहीं पा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था, उसके पास क्या कमी थी। और वो तो बहुत हिम्मत वाला लड़का था। आप सोचिए कि एक छोटे से शहर से निकलकर इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना किसी बिना हिम्मत वाले का काम तो हो नहीं सकता। वो कितना हिम्मत वाला लड़का होगा और कितना टैलेंटेड लड़का होगा, पर उस इतनी हिम्मत होने के बाद, इतना टैलेंट होने के बाद उसने ऐसा आत्महत्या का कदम कैसे उठाया। ये सब चीज़ें पब्लिक के मन में उठ रही है और पब्लिक यही नहीं सोच पा रही है कि उसने ऐसा क्यों किया। सबको उसने दुखी कर दिया। और वो इतना प्यारा लड़का था, दिखने में इतना प्यारा लड़का लगता था। आप सोचिए, उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो आत्महत्या कर सकता है। अब आप बताइए कि अगर ये जो एक्टर होते हैं, ये एक तरह से रोल मॉडल होते हैं हमारे लिए, पब्लिक के लिए, युवाओं के लिए। अगर आप सोचिए इनके साथ ऐसा होगा, अगर यही ऐसा करेंगे तो फिर पब्लिक क्या करेगी इनको देख के। या तो वहाँ कोई सिस्टम में खराबी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने ही सुसाइड नहीं किया, इससे पहले भी कई एक्टरों ने, कई एक्ट्रेस ने सुसाइड किया है। अभी मैंने पहले भी, कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था अखबार में, न्यूज़ में देखा था कि फिल्म जो टीवी सीरियल की अभिनेत्रियां हैं उन्होंने भी आत्महत्या की है, और एक दो अभिनेता हैं टीवी सीरियल के, उन्होंने भी आत्महत्या की है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं वहां पे कोई सिस्टम में खराबी है, कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, या वो किसी को कुछ कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। और मैं ये चाहूँगा कि इसकी पूरी जांच हो, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए इस चीज़ की। क्योंकि आप बताइए कि एक दो घटना हो जाए तो फिर भी समझ में आता है, पर इतनी सारी घटनाएं आत्महत्या की, और वो भी इतने समझदार लोग। आप बताइए, सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी छिछोरे फिल्म बनाई थी, उसके अंदर तो उसने सिखाया ही ये है कि जीवन से हार मत मानो। अपने लड़कियों को वो सिखाता है कि जीवन से हार मत मानो, अपने जीवन से लड़ो, जिंदगी में मुसीबतों से लड़ो। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अगर ज़िंदगी रहेगी तो आप दोबारा भी सफल हो सकते हो, और अगर ज़िंदगी नहीं रहेगी तो सफल कहाँ से हो गए आप। सबसे बड़ी फेलियर तो, अगर आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, सबसे बड़ी फेलियर वो है। ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी फेलियर मिल जाए, असफलता मिल जाए, तो वो असफलता नहीं है, क्योंकि उसको हम सफलता में बदल सकते हैं। पर वो तभी बदल सकते हैं जबकि अपना जीवन रहेगा। अगर अपना जीवन ही जब नहीं रहेगा तो हम उसको, असफलता को सफलता में कैसे बदलेंगे, आप बताइए। तो मैं इस सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से कई युवा बड़े ये भी सीख ले सकते हैं कि देखो, इतना बड़ा पैसे वाला आदमी आत्महत्या करके मर गया या उसकी मौत हो गई, तो हमारी क्या औकात है। हम भी जरा सी परेशानी और मुसीबतों को देख के घबरा जाएंगे और हम भी आत्महत्या कर लेंगे। और कई ये भी सीख ले सकते हैं कि देखो, इतने बड़े पैसे वाले, इतने बड़ी उपलब्धि वाले इंसान ने आत्महत्या कर ली, अब उसका सब उपलब्धि और सब उसकी संपत्ति सब यहीं पे रखी रह गई, क्या गया उसके साथ। तो सबसे बड़ा जीवन है इंसान का, आपके पास जीवन है ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। इसलिए आप कभी मत सोचिए कि आप असफल हो गए, आपको ये दुख है, ये परेशानी है, या
किसी भी परिस्थिति से, किसी भी असफलता से आप घबराइए मत, आप उसका डट कर सामना कीजिए। और जीवन में जहाँ तक मेरा अनुभव है और जो मैंने अनुभव किया है, आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि जीवन में मनुष्य हिम्मत क्यों हारता है, इतना क्यों हार जाता है कि वो अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोच लेता है। पहला कारण ये है कि वो ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा हो जो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो चाहता है उससे लड़ना, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो परिस्थिति को समाप्त करना चाहता है, लड़ना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा उस परिस्थिति को समाप्त। और आखिर में वो बेबस लाचार हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता, वो मतलब कुछ कर नहीं पाता उस परिस्थिति की वजह से, आगे नहीं बढ़ पाता, सफल नहीं हो पाता, वो जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पाता, तो उससे वो हार जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी परिस्थिति है भी, तो वो कुछ, जब उसके दिमाग में आत्महत्या करने का विचार आए, तो वो कुछ मिनट रुक जाए, कुछ टाइम रोक ले अपने आप को, और उस अपने आप से एक सवाल पूछे कि आत्महत्या करने से क्या मिल जाएगा? क्या वो परिस्थिति समाप्त हो जाएगी? क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो फिर आत्महत्या करने का क्या मतलब, क्या फ़ायदा आत्महत्या करने का? दूसरी परिस्थिति या दूसरा कारण आत्महत्या का ये होता है कि किसी से लड़ाई हो जाए, अपनों से या किसी दूसरे से, और उसको बहुत प्रताड़ित किया जाए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तब मनुष्य आत्महत्या करने की सोचता है। तो उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि उस टाइम वाकई में बहुत मुश्किल होता है, और वो अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता हो, इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता है या इसलिए आत्महत्या करने की सोचता है। पर उसके लिए भी मैं उसको यही कहना चाहूँगा आप सबको कि धैर्य बनाए रखें, और जहाँ तक कंट्रोल हो अपने ऊपर कंट्रोल करें। अपने दोस्तों से बात करें, अपने मित्रों से बात करें, वो आपको ज़रूर आपको हिम्मत देंगे। अपने परिवार वालों से बात करें। अगर आपके मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है तो आप उसको अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बताएं। वो सही में आपको, उनकी बातों से आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत मतलब ये हिम्मत मिलेगी कि भाई हाँ, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये सोच मिलेगी आपको। और तीसरी परिस्थिति कि जब लड़का लड़की प्रेम में होते हैं, या एक दूसरे के, या घर वाले मना कर देते हैं, या अपने प्रेम को नहीं पाते, तब वो आत्महत्या करते हैं। तो इस परिस्थिति में भी वो क्या है, धैर्य बनाए रखें। अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो दूर चले जाए, या अपने स्तर पे अपने प्रेम को सफल करने की सोचें। पर हिम्मत हार के आत्महत्या करना ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि उससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आत्महत्या हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है इंसान का अकेला रहना। आजकल जो वो अकेला रह रहा है, माता पिता से दूर, परिवार वालों से दूर, और जो अपने दिल की बात दूसरों को नहीं कह पा रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या होने का। अपने माँ बाप को, परिवार वालों को आजकल ये चाहिए कि वो कम से कम 7 दिन में, 15 दिन में, या कम से कम 1 महीने में अपने बच्चों के साथ जरूर मिले, जरूर टाइम स्पेंड करे। क्योंकि अगर फ़ोन पे बात कर लेंगे, अपन सोचे फ़ोन में बात हो गई, पर फ़ोन पे आप जो फेस टू फेस फील कर सकते हैं ना, वो फ़ोन पे फील नहीं कर सकते। फ़ोन पे आपको झूठ भी बोला जा सकता है, पर अगर आप जब उससे फेस टू फेस मिलेंगे ना, तो उसके दर्द को महसूस कर सकेंगे, उससे पूछ सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप उसको समझा सकेंगे। इसलिए अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े, और कम से कम उनके साथ एक बार अवश्य मिले, 7 दिन, 15 दिन या 1 महीने के अंदर। बस मैं यही कहना चाहूँगा। मुझे बहुत दुख हुआ उसकी मौत के बारे में सुन के, मैं शॉक्ड हो गया इसको, और शायद सभी शॉक्ड हुए हैं जो भी, जिसने भी ये सुनी है खबर। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, परिवार वालों को हमेशा ख्याल रखें और उनको समझाते रहें, क्योंकि मौत
से कुछ हासिल नहीं होता। ज़िंदगी रहेगी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।